डर नहीं लगता कि वो फैसला आए, अगर वो फैसला आपके खिलाफ जाता है? It is very, very scary to even think that it can go against you. It cannot. You may go get convicted or acquitted. But all I can do is pray, and I pray to God and I tell Him that I have not done anything. I am innocent. I don't know what to say right now. I really don't know. 3.5 साल उसको और भुगतना पड़ेगा। उनकी राहत तो ये है कि वो टेररिस्ट करार नहीं किए गए, और इसीलिए हमने उसको पहले दिन से ही उसको प्रिपेयर किया है। छोटे छोटे बच्चे होने पर, पति पत्नी होने पर उनको किस तरह का 3.5 साल उनको बीतना है, तो ये भी एक सवाल होती है कि 57 असॉल्ट राइफल है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं यूज होती, ये असॉल्ट राइफल है। वो सारे डेथ सेंटेंस लाइफ में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इतने साल तक बेचारा बैठा रहा सुनने के लिए, क्या होगा आज, क्या होगा कल, होगा परसों। क्यों मीन टू थे कि वो जर्नी उनके लिए आसान रहा होगा? मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी रहमदिली दिखाई है, तो इसकी सजा कम कर दी। जो फैसला हुआ है वो गलत नहीं है। लड़के का नसीब है कि बड़ी चार्ज से ये बरी हो गया। सिने अभिनेता संजय दत्त को 5 साल की सजा देना ये एक बड़ा महत्वपूर्ण था। आज संजय दत्त का फैसला सामान्य आदमी का कानून के प्रति विश्वास ध्रुव हो जाएगा। It's shocking and there's nothing more that I can say. I'm really upset with the sentence. संजय दत्त की सबको फिक्र है और संजय दत्त के साथ है पूरी इंडस्ट्री। देखिए, मैं पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ। मैं उम्मीद छोड़ूंगा नहीं जब तक वो एक जो रिव्यू पिटीशन है। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट सीरियल धमाकों के मामले में फैसला सुनाया है। एक दोषी याकूब मेमन की फांसी की सजा बरकरार रखी है, बाकी फांसी पाने वालों की सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई है। इन सीरियल धमाकों में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 257 लोग मारे गए थे, 713 घायल हुए थे। 12 मार्च 1993 को कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। परिवारों की जिनके अपने मारे गए, जो घायल हुए, उनके भी जिन पर आरोप लगा, जिन पर मुकदमा चला। एक देश का कुछ चीजों को देखने का नजरिया भी बदला और इसने आतंक की पहली दस्तक भी इसी दिन महसूस की। इस अपराध के मुकदमे की सुनवाई 20 साल चली। इन 2 दशकों में कुछ यादें धुंधली हुई, दुख की तीखी धार शायद कुछ भोथरी भी पड़ी हो, लेकिन फैक्ट्स कभी नहीं बदलते। यही चीज आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिखी है। न जाने कैसे ये एक मामला जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को छुआ, उसमें आज अभिनेता संजय दत्त सबसे सामने नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बातें भी उन्हीं के बारे में हो रही हैं। साफ है, एक पब्लिक फिगर होने के कारण, उनके पारिवारिक बैकग्राउंड के कारण, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये केस सिर्फ उनके बारे में कभी नहीं था। एक देश, एक षड्यंत्र, एक हमला, कई हमलावर और कई भुक्तभोगी। सवाल भी कई उठ रहे हैं कि 20 साल का वक्त क्या कुछ ज्यादा नहीं है? क्या संजय दत्त के लिए अदालत को और दया दिखानी चाहिए थी? सुरक्षा के मसले पर 93 से लेकर आज तक में क्या बदला है? पाकिस्तान के साथ संबंधों में क्या बदला है? इस सब पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। आपसे उनका परिचय हम करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में शीला भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ गीता लूथरा हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोमोडोर सी उदय भास्कर हैं, अक्सर आप इन्हें देखते रहते हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ और भी कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे मुंबई से, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन चर्चा सबसे पहले शुरू करते हैं गीता जी आपसे। बार बार ये बात होती है कि अदालतों में काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन जब इतना बड़ा मामला हो, इतने सारे गवाह हों, इतने लोग इधर उधर भाग चुके हों, शायद 2, 3, 4 देशों में मामला फैला हुआ हो, 20 साल का वक्त क्या ज़्यादा है या एक नॉर्मल सामान्य इस तरह के मामले में? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। इस तरह का मामला इनफैक्ट हुआ क्या था कि 1993 में मेरे ख्याल ये किस्सा हुआ है। तो 2013 में आप सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि किसी भी आदमी, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो ना क्रिमिनल नहीं हो, उस पे तलवार, कानून की तलवार इतने सालों तक नहीं लटकनी चाहिए। ये इट्सेल्फ बहुत से कंट्रीज़ के कानून में ये एक गैर कानूनी बात हो जाती है। इनफैक्ट और देशों ने कई केसेस में डेथ पेनल्टी को इसीलिए
ख़त्म कर दिया, चाहे उनकी कोर्ट्स हाईएस्ट कोर्ट ने कहा था कि डेथ पेनल्टी हो, पर क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम हो तो कोर्ट कहता है कि इसके ऊपर जब अगर तलवार लटक रही है तो ये एक गैर कानूनी बात है। दूसरी बात है कि हम सब कानून में ये कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, तो इस तरह में मुझे लगता है कि कितने भी गवाह हों, आप डे टू डे ट्रायल करें, जिस तरह भी करें, जितने देशों की इन्वॉल्वमेंट हो, आपको 2-3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामले को ख़त्म करना चाहिए। कहना आसान है क्योंकि पहले भी संजय दत्त का मामला सुप्रीम कोर्ट में इसी केस में आया था जब उनको रिहा कर दिया था या बेल कर दी गई थी, पर फिर भी इतना समय लगना बिल्कुल मुझे लगता है एक तरह से हमारे देश को ऐसे इतनी लंबी ट्रायल को गैर कानूनी बनाना पड़ेगा। इसमें जब क्रिमिनल केस होता है तो इसमें एविडेंस पर भी असर पड़ता है, लोग भी कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी उनको चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स जो किसी क्रिमिनल केस में मैटर करती हैं, वो चीज़ें कहीं धुंधली पड़ जाती हैं, खो जाती हैं। बिल्कुल, एक तो गवाह ख़त्म हो जाते हैं, दूसरा मेमोरी आदमी की धुंधली पड़ जाती है, तीसरा जिस आदमी के ऊपर, क्योंकि ये सब तो ट्रायल में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट लेवल और सुप्रीम कोर्ट लेवल तो हमारे पास जो बयान इकट्ठा किया हुआ है, जो ट्रायल उसी पे चलता है, तो उस बात को खाली नहीं देख सकते। किसी अक्यूज्ड पे अगर ट्रायल का साया इतने साल तक रहे, ये भी एक, मुझे लगता है ये भी एक बेइंसाफी है।